हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है लेसन प्लान का रेस्पायरेशन एंड ये टॉपिक जो है ये साइंस क्लास का है और क्लास 7th क्लास का है, क्लास 7th। और आप रेस्पायरेशन के इस टॉपिक को फिज़िकल साइंस में भी पढ़ा सकते हैं एंड अगर आप पढ़ाना चाहें तो आप बायो की क्लास में भी आप पढ़ा सकते हैं, बिकॉज़ ये रेस्पायरेशन टॉपिक कॉमन है। ये फिज़िकल साइंस में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है एंड बायो में भी आता है। तो ये ऐसा टॉपिक है, ये कॉमन है, आप फिज़िकल साइंस में भी पढ़ा सकते हैं एंड बायो की क्लास में भी आप इसे पढ़ा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप जब बनाएंगे लेसन प्लान तो आपको पता है कि एंट्रीज़ आपको कैसे करनी है एंड क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन ये सब आपको लिखना होता है। सेंटर पे ही टॉपिक लिखना होता है। जब भी टॉपिक लिखे उसे अंडरलाइन ज़रूर कर दें। इसके बाद जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है जनरल ऑब्जेक्टिव का। जनरल ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर मैंने जनरल ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक लिखा है और अगर आप चाहें तो आप जनरल ऑब्जेक्टिव 2 से 3 भी लिख सकते हैं। और हाँ, टॉपिक मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे ये बता देना चाहती हूँ कि ये फ़िज़िकल साइंस के पर्पस से मैंने बनाया है और अगर आप चाहें तो मैं इसी प्लान का बायोलॉजिकल साइंस में भी आपको बना के दिखा सकती हूँ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट आ जाता है। यहाँ पर मैंने 3 लिखे हैं, आप चाहें तो 4 से 5 भी लिख सकते हैं। और ये आपको पता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है होता है और जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। नहीं पता है तो मेरे चैनल की लिस्ट में जाइए और मेरे पिछले वीडियोस को देखिए, मैंने उसमें आपको समझा दिया है और अगर आप वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद आ जाता है टीचिंग एड में रोलर बोर्ड, मार्कर, डस्टर और जो आप यूज़ कर रहे हैं इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए तो वो क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम चार्ट यूज़ कर रहे हैं। वेट, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि जो चार्ट आप इस टीचिंग एड का यूज़ कर रहे हैं वो चार्ट भी मैंने वीडियो के एंड में दिखाया हुआ है और आप भी देखिएगा और इससे आपका लेसन प्लान और टीचिंग एड बनाना आपके लिए ही बहुत इजी हो जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है प्रीवियस नॉलेज। और क्या प्रीवियस नॉलेज है? ये ब्रीदिंग के बारे में तो पता ही होगा स्टूडेंट्स को। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में आपको पता है सीरियल नंबर, पीपल, टीचर, एक्टिविटी एंड स्टूडेंट रिस्पॉन्स। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि इजी से क्वेश्चन यहाँ पर पुट डाउन करने हैं और ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन सेट इंडक्शन की स्केल के जैसा ही सेम बनता है। इजी से क्वेश्चन बनाएंगे बट इस टॉपिक से रिलेटेड, हो सके डेली लाइफ से रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन एंड 2 क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है। क्वेश्चन को देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। 2 क्वेश्चन है एंड ये 3rd क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स दे देंगे एंड 4th ऐसा है यहाँ पर कि प्रॉब्लमेटिक है। लास्ट क्वेश्चन हमेशा आपका प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए एंड इसी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन के बाद आपको अपने स्टेटमेंट का अनाउंसमेंट कर देना है, टॉपिक का अनाउंसमेंट कर देना है। ओके, अब नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रेजेंटेशन। ओके, प्रेजेंटेशन में सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट और पीपल, टीचर, एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पॉन्स एंड ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला टीचिंग पॉइंट है रेस्पायरेशन। वेट, मैं आपको बता दूँ कि मैंने यहाँ पर डेवलपिंग क्वेश्चन ऐड यहाँ पर फिज़िकल में नहीं किया हुआ है। अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट में लिख के दीजिएगा कि फिर मैं इसका भी बायोलॉजी के पर्पस का, बायोलॉजी का मैं इसी रेस्पायरेशन का आपको प्लान बना के अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी और जिसमें बायो में मैंने डेवलपिंग क्वेश्चन भी ऐड किए हुए हैं। डेवलपिंग क्वेश्चन मैंने ऐड किया हुआ है बायो में। आप अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैं कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा और उसे मैं फिर अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी। ओके,
तो यहाँ पर फिज़िकल साइंस का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मैंने बिना डेवलपिंग क्वेश्चन के डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन दे दिया है। डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन है पहला पॉइंट रिस्पायरेशन का, और यहाँ पे हेडिंग आप लिखेंगे, और जो रिस्पायरेशन का मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है इसे आप रीड कर लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके समझ भी लीजिएगा। आप इसे रीड कर ले, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है ये। इसे समझाना भी बहुत आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ये ऐसा टॉपिक है, आप अच्छे से देख लीजिए और वीडियो को पॉज करके भी देख लीजिएगा अगर आपसे कुछ छूटे तो। ओके, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है, और यहाँ पर आपने फर्स्ट टीचिंग पॉइंट यानी कि रेस्पायरेशन का एक्सप्लेनेशन दे दिया है। इसके बाद अब आपका आता है नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट, और मैंने अपने प्लान में यहाँ पर 2 ही टीचिंग पॉइंट ऐड किए हुए हैं, 2 सफिशिएंट है। टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, ये सेकंड टीचिंग पॉइंट है, टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। तो टाइप ऑफ रिस्पायरेशन में आपका पहला आ जाता है रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन को समझ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, और जब आप ये एक्सप्लेन करेंगे एरोबिक रेस्पायरेशन को तो आप ब्लैक बोर्ड पर या फिर वाइट बोर्ड पर आप इस जो ये रिएक्शन है आप इसको ब्लैक बोर्ड पर बनाएंगे, और यही आपकी ब्लैक बोर्ड की स्किल में ऐड होगा। ओके, आप यही रिएक्शन को ब्लैक बोर्ड में बनाएंगे एक्सप्लेन करने के बाद। आपने ये जो कुछ भी देखा इसे आप एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करने के बाद ब्लैक बोर्ड पर आप इस रिएक्शन के थ्रू समझा देंगे लिखकर। ओके, आगे बढ़ते हैं। एनारोबिक रेस्पायरेशन, एनारोबिक रेस्पायरेशन का भी ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आप इस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पहले समझाएंगे, उसके बाद ब्लैक बोर्ड पर आप ये रिएक्शन को लिख देंगे, और बहुत अच्छे से आप समझाएंगे कि एरोबिक में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी रिलीज़ होती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। एंड एनारोबिक में इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पर एब्सेंस है ऑक्सीजन की। क्या है? एब्सेंस है ऑक्सीजन की। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ये डिफरेंस है, ये भी आप रिएक्शन लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका सेकेंड टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। आपको अच्छे से समझना हो तो वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके आप इसे समझ सकते हैं, एंड आप एज इट इज़ सेम कॉपी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाएगा रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन। रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन में मैंने 1 2 3 पूछे हुए हैं, 3 सफिशिएंट है, आप चाहे तो कोई और ऐड भी कर सकते हैं, बट 3 सफिशिएंट है। ओके, इनके आंसर्स तो आपको पता ही है, मेरे एक्सप्लेनेशन में आप इनके आंसर्स देख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन से मेरे एक्सप्लेनेशन से इन क्वेश्चन के आंसर आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क, ब्लैक बोर्ड वर्क में एज इट इज़ जैसे आप ब्लैक बोर्ड में एंट्रीज करते हैं वैसे ही करनी है। ब्लैक बोर्ड में जैसे लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही लिखना है आपको। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि एक्सप्लेनेशन को आपको समझाना है, मैंने आपको बताया एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर आपको समझाना है, और समझाने के बाद इसे आप लिख देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है आप बिल्कुल अपने ब्लैक बोर्ड पर ऐसे ही लिखिएगा। पहले आपने हेडिंग लिखी, उसके बाद एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर रिएक्शन को लिख देंगे। वैसे ही सेकंड में भी करना है, एक्सप्लेन किया, उसके बाद रिएक्शन को आपने लिख दिया। ओके, तो ये आपका ब्लैक बोर्ड भी ऐसा ही बनेगा। आप वाइट पर, ब्लैक पर, किसी पर भी चार्ट पर आप बना सकते हैं। ओके, अब लास्ट में आपका आ जाता है होमवर्क। होमवर्क आ जाता है तो होमवर्क भी आप वही दे देंगे कि एक्सप्लेन करो एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन को। तो ये आपका होमवर्क हो जाता है। वेट, अभी कहीं जाइएगा नहीं, मैं अभी इसके आगे टीचिंग एड को आपको दिखाऊंगी कि आपको इस टीचिंग एड का यहाँ पर यूज़ करना है। कहीं नहीं जाना है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। ये है ह्यूमन का रिस्पायरेटरी
सिस्टम। यस, यह है ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप देख पा रहे होंगे वीडियो को, आप रोटेट करके या फिर आप मोबाइल को घुमाकर भी आप ये टीचिंग एड को देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने यहाँ पे सिस्टम बनाया हुआ है। आप यहीं पर एक्सप्लेन करेंगे। जब आप अपना पहला टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे होंगे तभी आप इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को दिखाएंगे, ठीक है। इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप दिखाकर समझाएंगे। ओके, तो ये आपका टीचिंग एड है। आप सेम ऐसा ही टीचिंग एड बना सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपका ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है और आई होप आपको ये लेसन प्लान मेरा अच्छा लगा होगा। एक सेकेंड, मैं आपको सीधा करके भी दिखा दे रही हूँ। ओके, तो ये सीधा तो नहीं हो पाया है, बट आप मोबाइल को घुमाकर इस इमेज को सीधा करके देख लीजिएगा। ओके, अगर आपको ये लेसन प्लान अच्छा लगा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसी का बायो का प्लान चाहिए, जिसमें मैंने डेवलपिंग क्वेश्चन भी ऐड किए हुए हैं और इवैल्यूएटरी क्वेश्चन भी ऐड किए हुए हैं, तो आप मुझे कमेंट करके भेजिएगा और मैं उसका बायो का प्लान मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी। ओके, तो अगर आपको और भी लेसन प्लान देखने हैं तो मेरे चैनल की वीडियो की लिस्ट में जाइए। मैंने बहुत सारे लेसन प्लान्स अपलोड किए हुए हैं एंड आगे भी बहुत सारे वीडियोस को मैं अपलोड करूँगी, लेसन प्लान को अपलोड करूँगी। तो बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Oh, let me up with a bright smile on now.